एक सूखी हुई जमीन पर, जहां सूरज की किरणें भी बेदर्द लगती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। गांव की धूल भरी गलियों में एक मिट्टी और घास फूस की बनी झोपड़ी थी, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें दरारों से भरी थीं। यह झोपड़ी रेहान का घर थी। रेहान एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें गहरी और चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी रूह में अल्लाह पर अटल यकीन की एक लौ हमेशा जलती रहती थी। वह एक मजदूर था, लेकिन पिछले कई हफ्तों से काम मिलना दुश्वार हो गया था। गांव में सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और भूख हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी। रेहान के घर में भूख का दर्द और भी गहरा था। उसकी बीवी फातिमा, जो कभी गांव की सबसे हंसमुख लड़की थी, अब उदास और थकी हुई रहती थी। उसकी गोद में उनकी इकलौती बेटी नूर, जो अभी मुश्किल से 5 साल की थी, पड़ी थी। नूर का छोटा सा जिस्म कुपोषित था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक बच्चे की आंखों में होनी चाहिए। उसकी पतली पतली कलाई पर उभरी नीली नसें और धंसी हुई आंखें हर पल रेहान के दिल में एक सुई सी चुभौती थीं। उसे याद था जब नूर हंसती थी, उसकी आवाज झोपड़ी में मिठास भर देती थी, लेकिन अब तो उसकी आवाज भी भूख ने निगल ली थी। उस सुबह जब सूरज की पहली किरणें झोपड़ी की दरारों से अंदर आईं, फातिमा ने रेहान को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने रात भर जागकर नूर की कमजोर सांसों को सुना था। उसके चेहरे पर निराशा के काले बादल छाए हुए थे। रेहान, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी। नूर बहुत कमजोर हो रही है। उसके पेट में कुछ नहीं है और अब तो वह उठ भी नहीं पा रही। कल से उसने पानी के सिवा कुछ नहीं लिया है। रेहान का दिल दर्द से फट गया। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, उसका हाथ उठाया जो किसी चिड़िया के पर जैसा हल्का था। अल्लाह मालिक है फातिमा, उसने खुद को और फातिमा को दिलासा देते हुए कहा। आज मैं काम की तलाश में दूर तक जाऊंगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, जिसे उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए कहा था। फातिमा ने उदासी से सिर हिलाया। कब तक रेहान, कब तक हम अल्लाह के भरोसे बैठे रहेंगे जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हों? क्या अल्लाह हमें देख नहीं रहा? उसकी आवाज में अब तक दबा हुआ दर्द बाहर आ गया था। रेहान ने फातिमा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा और बेजान था। देखो फातिमा, मेरा ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ा। हमने जब से होश संभाला है, अल्लाह ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमें हर मुश्किल से निकाला है। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, बस हमें सब्र करना होगा। और मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी आजमाइश कर रहा है। उसकी बात में यकीनन थी, लेकिन फातिमा की आंखों में आंसू छलक आए। सब्र? हाँ, हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन नूर क्या? उसका छोटा सा जिस्म और कितना सब्र करेगा? उसके आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे और हर आंसू रेहान के दिल पर एक जख्म दे रहा था। रेहान जानता था कि फातिमा सही कह रही थी। सब्र की भी एक हद होती है, और जब एक पिता अपनी बेटी को भूख से तड़पते देखता है तो उसका सब्र टूटने लगता है। उसके अंदर भी एक तूफान उठ रहा था जो निराशा और बेबसी का था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। उसने अपने अंदर की कमजोरी को दबा दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए मजबूत दिखना था। वह झोपड़ी से बाहर निकला, अपने फटे पुराने कपड़ों में। उसके कुर्ते पर धूल जमी थी और उसके पाजामे पर कई पैबंद लगे थे। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं और पेट भूख से जल रहा था। पेट की आग उसके गले तक आ रही थी और हर कदम उसे भारी लग रहा था। उसने गांव के बाहर की ओर चलना शुरू किया, जहां बड़े शहर को जाने वाला कच्चा रास्ता था। उसे उम्मीद थी कि शायद शहर के करीब कोई काम मिल जाए, या शायद कोई राहगीर तरस खाकर कुछ पैसे या खाना दे दे। उसकी आंखें उम्मीद से चारों ओर भटक रही थीं, हर चेहरे पर, हर दुकान पर, हर मोड़ पर। वह मीलों तक चलता रहा। धूल भरी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और सूरज की तपिश उसकी खाल को जला रही थी। आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था और सूरज की किरणें सीधे उस पर पड़ रही थीं, जैसे उसे झुलसा देना चाहती हों। उसके पैर थक चुके थे, हर कदम उठाने में दर्द हो रहा था, लेकिन नूर का चेहरा, उसकी भूख से सूजी हुई आंखें, फातिमा की उदास आवाज उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थीं। उसने अपने मन में अल्लाह का नाम दोहराना शुरू किया, जैसे यह नाम ही उसे शक्ति दे रहा हो।
रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर दिखा जिसके किनारे कुछ झाड़ियां उगी हुई थीं। यह रास्ता गांव से काफी दूर था और यहाँ अक्सर कोई आता जाता नहीं था। थकान से चूर होकर वह उस पत्थर पर बैठने के लिए झुका। जैसे ही उसने हाथ नीचे रखा, उसकी उंगलियों को कुछ गोल और ठोस चीज महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद कोई पत्थर का टुकड़ा होगा या शायद किसी पेड़ की जड़। उसने उसे उठा लिया। यह एक छोटी सी पोटली थी, कपड़े में लिपटी हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने पोटली खोली। उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। 1, 2, 3 कई सिक्के थे। उसने उन्हें अपनी कांपती हुई उंगलियों से छुआ। वे ठंडे और ठोस थे। उसने उनकी गिनती की। 10 चमचमाते सोने के सिक्के। उनका वजन उसकी हथेली पर एक अप्रत्याशित राहत दे रहा था। रेहान का दिमाग घूम गया। 10 सोने के सिक्के। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। यह तो उसकी कई सालों की कमाई थी। अगर उसे लगातार काम मिलता भी तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और डर एक साथ पैदा हुआ। यह एक ऐसा पल था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह, उसके मुंह से निकला, क्या यह मेरी दुआ का जवाब है? क्या तूने मेरी फातिमा और नूर की हालत देखकर मुझे यह इनाम दिया है? क्या मेरा सब्र रंग लाया है? उसके सामने नूर का चेहरा आया। उसकी कमजोर सांसें, फातिमा की उदास आंखें, भूख से खाली उनका घर। इन 10 सिक्कों से वह नूर का तुरंत इलाज करा सकता था, ढेर सारा खाना ला सकता था और शायद कुछ दिनों के लिए उनकी सारी मुश्किलें हल हो सकती थीं। वह अब अमीर बन गया था। उसकी गरीबी एक पल में दूर हो सकती थी। वह एक पल के लिए तो झूम उठा जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज उठी। यह आवाज उसके ईमान की थी, उसके ज़मीर की थी, जो उसे बचपन से सिखाई गई नेकी की थी। ये तेरा नहीं है रेहान, ये तेरा नहीं है। उसने सिक्कों को अपनी हथेली पर रखा। वे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, उसे लुभा रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, हमें ले लो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। उसका मन कह रहा था, कौन देखेगा? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। यह अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है जो तुम्हें इसी रास्ते पर मिला। लेकिन उसकी रूह जानती थी कि यह रिज्क नहीं, यह किसी की अमानत थी। कोई राहगीर, कोई मुसाफिर, जिसने अनजाने में इसे यहाँ गिरा दिया होगा। उस मालिक का क्या होगा? वह भी शायद मेरी तरह ही परेशान होगा, या शायद मुझसे भी ज्यादा। उसके दिल में आया कि जैसे उसे आज दर्द हो रहा है, शायद उस मालिक को भी यही दर्द हो रहा हो। रेहान ने आंखें बंद कर लीं। उसने अल्लाह से पनाह मांगी शैतान के बहकावे से। उसकी नब्ज तेज चल रही थी। एक तरफ उसकी भूखी बेटी का चेहरा था, दूसरी तरफ उसका ईमान और अल्लाह पर उसका भरोसा। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की सारी कमजोरी को बाहर निकालना चाहता हो। नहीं, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा ईमान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने मुझे गरीबी दी है, लेकिन बेईमानी नहीं सिखाई। अगर यह मेरा नहीं है तो यह मेरा नहीं है, यह अमानत है और अमानत में खयानत नहीं की जा सकती। उसने पोटली को दोबारा ध्यान से लपेटा, जैसे वह कोई अनमोल रत्न हो। उसके दिमाग में एक ही बात थी, इसका मालिक जरूर इसे ढूंढ रहा होगा, उसे यह वापस करना होगा। यह उसके लिए एक इबादत बन गई थी। यह जानते हुए कि उसकी बेटी घर पर भूख से तड़प रही है और खुद उसका पेट भूख से जल रहा है, रेहान ने उस पोटली को अपने कपड़ों के अंदर सावधानी से रखा। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। यह शांति उस ईमानदारी की थी जो हर लालच से बढ़कर थी, उस यकीन की थी जो हर परेशानी से बड़ा था। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। इस पोटली के मालिक को कैसे ढूंढा जाए? यह इतना बड़ा इलाका था और यहाँ से गुजरने वाले लोग भी अनगिनत थे। यह एक मुश्किल काम था, लगभग नामुमकिन। लेकिन रेहान ने ठान लिया था, वह इस अमानत में खयानत नहीं करेगा। उसका ईमान उसकी दौलत थी और वह उसे किसी कीमत पर नहीं बेचेगा। उसने पत्थर से उठकर फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके पैरों में अजीब सी ताकत थी। यह ताकत भूख की नहीं, बल्कि एक नेक इरादे की थी। उसे नहीं पता था कि मालिक कौन है, कहां से आया है और कहां मिलेगा, लेकिन उसे पता था कि उसे कोशिश करनी होगी।
अल्लाह उस पर रहम करेगा। रेहान ने पोटली को अपने सीने से लगा रखा था, जैसे वह उसकी सबसे कीमती चीज हो। उसके कदमों में अब थकान के बजाय एक नया हौसला था। उसने ठान लिया था कि वह इस अमानत को उसके मालिक तक पहुंचा कर रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। लेकिन मालिक को ढूंढना रेगिस्तान में एक बूंद खोजने जैसा था। यह रास्ता गांव से काफी दूर था और यहाँ से गुजरने वाले लोग अनगिनत थे, व्यापारी, मुसाफिर, चरवाहे। उनमें से कौन था पोटली का असली मालिक? रेहान ने दिन के बचे हुए वक्त में आसपास के कुछ और रास्तों और टीलों पर नजर डाली, शायद मालिक की कोई निशानी मिल जाए। वह कभी जमीन पर झुका, कभी झाड़ियों में झांका, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग की चादर बिछ गई। ठंडी हवा चलने लगी और रेहान के पेट में भूख की आग तेज हो गई। नूर का कमजोर चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आया। उसके पास सिक्के थे, वह खाना खरीद सकता था, लेकिन उसका ईमान उसे रोक रहा था। शाम होते होते वह उसी जगह वापस आ गया जहां उसे पोटली मिली थी। उसने सोचा, शायद मालिक इसे ढूंढते हुए यहीं वापस आए। उसने पत्थर के पास बैठकर इंतजार करना शुरू किया। रात गहराने लगी, तारे आसमान में चमकने लगे और रेगिस्तान की खामोशी और भी गहरी हो गई। रेहान को नींद नहीं आ रही थी। भूख और चिंता से उसका पेट मरोड़ रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसे उम्मीद थी एक मालिक आएगा और उसकी ईमानदारी की परीक्षा खत्म होगी। लेकिन घंटों बीत गए, रात आधी हो गई और फिर सुबह की पहली किरण फूटने लगी। कोई नहीं आया। रेहान का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि अब उसे घर लौटना होगा। फातिमा और नूर उसका इंतजार कर रहे होंगे और वह उनके लिए कुछ भी नहीं ले जा पाया था, न खाना न दवा, बस एक अनमोल अमानत जिसका कोई मालिक नहीं मिल रहा था। भारी कदमों से वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर चला। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी बेटी की भूख के साथ समझौता कर रहा है, उसकी जरूरत को नजरअंदाज कर रहा है। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो फातिमा उसे दरवाजे पर इंतजार करती मिली। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं, जो रेहान को शर्मिंदा कर रही थीं। क्या हुआ रेहान, कुछ मिला? फातिमा ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा का मिश्रण था। रेहान ने अपना सिर झुका लिया। नहीं फातिमा, कोई काम नहीं मिला। मैं बहुत दूर तक गया, लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा है। वह पोटली के बारे में फातिमा को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे ईमानदारी की सलाह नहीं देगी, बल्कि बच्चों की भूख का हवाला देकर सिक्कों को अपने पास रखने को कहेगी। और रेहान को उस पल यह नहीं चाहिए था। वह जानता था कि फातिमा की बात में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह, अब क्या होगा रेहान? नूर बेहोश हो गई है। रेहान का दिल मुंह को आ गया। क्या? वह तेजी से अंदर भागा। नूर बिस्तर पर लेटी थी। उसका रंग पीला पड़ गया था और उसकी आंखें आधी खुली थीं। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। रेहान ने उसे उठाया। उसका छोटा सा जिस्म बेजान सा लग रहा था। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। हमें कुछ करना होगा फातिमा, इसे शहर ले जाना होगा, हकीम के पास। रेहान घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सारी ईमानदारी और सब्र एक तरफ और उसकी बेटी की जिंदगी एक तरफ। कैसे रेहान, हम कैसे जाएंगे? हमारे पास पैसे नहीं हैं और शहर बहुत दूर है। फातिमा रो पड़ी। रेहान ने नूर को अपनी गोद में लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपी पोटली महसूस की। सोने के सिक्के उसके जिस्म पर एक भारी बोझ की तरह लग रहे थे। ये सिक्के उसकी बेटी की जान बचा सकते थे, लेकिन ये उसके नहीं थे। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या अल्लाह मुझे आजमा रहा है? क्या वह चाहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए इस अमानत का इस्तेमाल करूं? उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ हजारों सवाल, दूसरी तरफ उसकी बेटी की मौत का डर। उसका ज़मीर उसे ईमानदारी पर रहने को कह रहा था, लेकिन एक पिता का दिल उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर रहा था। वह नूर को लिए झोपड़ी से बाहर निकला। मैं इसे शहर ले जाऊंगा, किसी भी तरह, उसने फैसला कर लिया था। अगर कोई रास्ता न मिला तो वह इन सिक्कों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह एक आखिरी बार कोशिश करेगा मालिक को ढूंढने की।
शायद यह अल्लाह की तरफ से ही कोई संकेत हो कि वह इन सिक्कों का मालिक नहीं है। उसने सोचा कि शहर में शायद कोई हो, कोई व्यापारी जिसके पैसे खो गए हों, वह वहां जाकर देखेगा। यह एक पतली सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन रेहान को उस पर सहारा लेना पड़ा। वह अपनी बेटी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। एक हाथ में बेजान सी नूर थी और दूसरे हाथ में ईमानदारी की पोटली। उसका दिल दुख और उम्मीद के बीच झूल रहा था। रेहान शहर की ओर भागा जा रहा था। उसकी गोद में नूर का बेजान शरीर था और दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह रहम कर। धूल भरे रास्ते पर उसके नंगे पैर जख्मी हो रहे थे, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं था। उसकी सारी चेतना केवल नूर की हल्की होती सांसों पर टिकी थी। सूरज की किरणें अब तेज हो चुकी थीं और रेगिस्तान की गर्मी जानलेवा लग रही थी। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते ही रेहान ने एक भीड़ भाड़ वाला बाजार देखा। वहां हर तरह की दुकानें थीं, अनाज की, कपड़ों की, मसालों की और दवाओं की भी। रेहान की आंखें हकीम की दुकान तलाश रही थीं। उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर पड़ी जिसके बाहर कुछ जड़ी बूटियां लटक रही थीं। हकीम गुलाम रसूल एक फटे हुए बोर्ड पर लिखा था। वह तेजी से उस दुकान की ओर भागा। अंदर एक बूढ़ा हकीम बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें गहरी। रेहान ने घबराते हुए नूर को उसके सामने लिटाया। हकीम साहब, मेरी बेटी, इसे बचा लीजिए। ये भूख और कमजोरी से बेहोश हो गई है। उसकी आवाज कांप रही थी। हकीम ने नूर की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज देखी। उसने अपनी पलकें झुकाईं और फिर रेहान की ओर देखा। बेटा, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत खाने की जरूरत है और कुछ दवाइयों की भी, लेकिन सबसे पहले इसे ताकत देनी होगी। रेहान का दिल डूब गया। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं हकीम साहब, उसने बेबसी से कहा। उसकी आंखें हकीम से मदद की भीख मांग रही थीं। उसकी जेब में पोटली थी, लेकिन वह उसे इस्तेमाल करने से हिचक रहा था। हकीम ने गहरी सांस ली। बिना पैसे के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, दवाइयां महंगी हैं। उसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन रेहान को लगा जैसे उसके कानों में हथौड़े पड़ रहे हों। एक पल के लिए रेहान ने पोटली की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर थी। इस समय ईमानदारी से बढ़कर क्या कोई और चीज हो सकती थी? उसने पोटली को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सिक्कों को महसूस कर रही थीं, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और विचार कौंधा। अगर यह पोटली किसी बहुत गरीब इंसान की हुई जिसने अपनी सारी कमाई खो दी हो, अगर उस मालिक को भी अपने परिवार के लिए इन सिक्कों की जरूरत हो, क्या वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी और को तकलीफ में डाल सकता था? उसका ईमान उसे फिर से रोक रहा था। उसने हकीम से कहा, हकीम साहब, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, बस कुछ देर। मैं किसी से मदद मांग कर आता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जिसे सुनकर हकीम भी हैरान रह गया। रेहान नूर को हकीम के पास छोड़कर बाजार में भटकने लगा। उसकी आंखें हर उस चेहरे पर थीं जो परेशान दिख रहा था या किसी चीज की तलाश में था। उसने सोचा कि अगर यह पोटली किसी अमीर आदमी की होती तो शायद वह इतनी शिद्दत से इसे न ढूंढता। जरूर कोई मध्यम वर्ग का या गरीब इंसान ही होगा जिसके लिए ये सिक्के बहुत मायने रखते होंगे। वह बाजार के हर कोने में गया, कभी जमीन पर झुका हुआ कुछ ढूंढने की कोशिश करता तो कभी लोगों से पूछता, क्या किसी ने यहाँ कोई पोटली खोई है, सोने के सिक्कों वाली। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ उसे पागल समझते, कुछ उसे भिखारी। किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो किसी ने उसे दूर रहने को कहा। निराशा उसके हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया। नूर की हालत और बिगड़ रही होगी, यह सोचकर रेहान का दिल बेचैन हो उठा। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, उसे इन सिक्कों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसका ईमान अब एक भयानक परीक्षा से गुजर रहा था। उसने सोचा, अल्लाह मुझे माफ करना, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता। वह हकीम की दुकान की ओर मुड़ा। उसका मन भारी था। उसने ठान लिया था कि वह पोटली निकालकर हकीम को दे देगा। जैसे ही वह दुकान के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बहुत परेशान और बिखरा हुआ दिख रहा था, हकीम से बात कर रहा था। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। हकीम साहब, बूढ़ा आदमी कह रहा था, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी पोटली
उसी रास्ते पर गिर गई जहां से मैं शहर आया था। अगर वह नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे। रेहान वहीं ठिठक गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। यह वही आदमी हो सकता था जिसकी पोटली उसे मिली थी। उसकी बेटी की शादी, यह भी एक बड़ी परेशानी थी। रेहान ने अपनी जेब में रखी पोटली को छुआ। उसका ईमान एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। रेहान वहीं ठिठक गया। बूढ़े आदमी की आवाज, उसके शब्द, उसकी बेटी की शादी की परेशानी, ये सब कुछ इतने सटीक थे कि रेहान के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ में पोटली का वजन अचानक कई गुना ज्यादा महसूस होने लगा। एक तरफ उसकी अपनी बेटी नूर की कमजोर सांसें थीं, जो मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। दूसरी तरफ यह बूढ़ा आदमी था जिसकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी बेटी का भविष्य उस पोटली में बंद था। यह अल्लाह की एक और शायद सबसे कठिन आजमाइश थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या मैं इस बूढ़े आदमी की मदद करूं जबकि मेरी अपनी बेटी मर रही है? क्या मेरा यह फैसला सही होगा? उसके ज़मीर और एक पिता के प्यार के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। उसने एक पल के लिए नूर की ओर देखा, जो हकीम की दुकान के अंदर मेज पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला और बेजान। उसके दिमाग ने कहा, पहले अपनी बेटी को बचाओ, यह सिक्का तुम्हारी बेटी का जीवन बचा सकता है। लेकिन उसकी रूह ने पुकारा, यह अमानत है रेहान, अमानत में खयानत गुनाह है। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों में चमकते आंसू दबाए। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह कभी किसी ईमानदार का साथ नहीं छोड़ता। उसने फैसला कर लिया था। यह फैसला उसकी बेटी के प्यार से कम नहीं था, बल्कि उसके ईमान का सबूत था। वह बूढ़े आदमी के पास गया। उसके कदम दृढ़ थे। बूढ़ा आदमी, जो अभी भी हकीम से अपनी परेशानी बता रहा था, रेहान को देखकर थोड़ा चौंक गया। रेहान ने अपने कपड़े के अंदर से पोटली निकाली, उसे अपनी हथेली पर रखा और उसे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। माफ कीजिए बाबा, रेहान ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन दृढ़ता भी। क्या यह पोटली आपकी है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखें पोटली को देखकर चमक उठीं। फिर उसने रेहान के हाथ में उसे देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। हाँ, हाँ, ये मेरी है, ये मेरी ही पोटली है। तुम कौन हो बेटा? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यह रास्ते में मिली थी, रेहान ने कहा। उसने बूढ़े आदमी की आंखों में ईमानदारी से देखा। मैं इसे कल से ढूंढ रहा था ताकि इसके मालिक को लौटा सकूं। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रहमान बाई था, पोटली को अपने कांपते हाथों में लिया, उसे खोला और अंदर के चमचमाते सिक्कों को देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह रेहान को देखता रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, जो शब्दों से परे थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसकी खोई हुई दौलत वापस मिल जाएगी। तुम एक फरिश्ते हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, रहमान ने लगभग रोते हुए कहा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरी बेटी की शादी, वह रुक जाती। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, जो मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए जोड़ी थी। रेहान ने एक पल के लिए अपनी बेटी नूर को देखा, फिर रहमान की ओर देखा। रहमान का दर्द और उसकी खुशी दोनों ही सचेत थे। रेहान को पता था कि उसने सही फैसला किया था। उसने खुद को दिलासा दी कि अल्लाह नूर को भी बचा लेगा। रहमान ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और रेहान की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारा इनाम है बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। रेहान ने विनम्रता से हाथ जोड़ ली। नहीं बाबा, ये मेरा इनाम नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अमानत लौटाना हमारा दीन हमें सिखाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रहमान ने आग्रह किया। तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है बेटा, मुझे तुम्हें कुछ देना ही होगा। नहीं बाबा, रेहान ने धीरे से कहा। बस मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए, वह बहुत बीमार है। उसने इशारा करके नूर की ओर दिखाया, जो अब भी हकीम की मेज पर बेसुध पड़ी थी। रहमान ने नूर की ओर देखा। उसके चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें उभर आईं। अरे, ये तो बहुत कमजोर लग रही है, क्या हुआ इसे? रेहान ने संक्षेप में अपनी गरीबी और नूर की हालत बताई। उसकी बात सुनकर रहमान का दिल भर आया। उसने देखा कि यह आदमी कितनी ईमानदारी वाला है, जिसने अपनी बेटी की जान से बढ़कर दूसरे की अमानत को तरजीह दी।
हकीम साहब रहमान ने फौरन हकीम से कहा, इस बच्ची को तुरंत देखिए, जो भी खर्च आए मैं दूंगा। हकीम और रेहान दोनों हैरान रह गए। हकीम ने नूर को दोबारा जांचा और फिर कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उसने एक घोल बनाया और नूर को थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू किया। रेहान ने रहमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बाबा आपने? रहमान ने प्यार से रेहान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने मेरा हक अदा किया है। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। अल्लाह ने मुझे एक नेक दिल इंसान से मिलाया है। तुम चिंता मत करो, अल्लाह सब देखेगा। कुछ देर बाद हकीम ने कहा, लड़की की हालत में थोड़ा सुधार है। ये बहुत ज्यादा भूख और कमजोरी के कारण है। इसे अब धीरे धीरे खाना देना होगा और कुछ दवाइयां भी लगातार चलेंगी। रेहान के दिल को थोड़ी ठंडक मिली। उसकी बेटी शायद बच जाएगी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने देखा कि कैसे अल्लाह ने उसकी ईमानदारी का सिला तुरंत देना शुरू कर दिया था। भले ही सीधे उसे पैसे न मिले हों, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। नूर को लगातार देखभाल और खाना चाहिए था और रेहान के पास अभी भी कुछ नहीं था। नूर की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। उसने अपनी पलकें झपकाईं। रेहान और फातिमा की जान में जान आ गई। हकीम की दवा और रहमान की फौरन मदद ने नूर को नया जीवन दिया था। रेहान ने रहमान का बार बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन रहमान ने बस मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की मर्जी है बेटा, उसने मुझे तुम्हारी मदद करने का जरिया बनाया है। रहमान ने हकीम से नूर की दवाइयों और खाने पीने का पूरा इंतजाम करने को कहा। उसने रेहान से कहा, तुम अपनी बेटी को लेकर घर जाओ बेटा, मैं यहाँ हूँ और जो भी जरूरत होगी मैं करूँगा। तुम बस अपनी बेटी की देखभाल करो। रेहान ने खुशी और अविश्वास से रहमान को देखा। वह नहीं जानता था कि इस अजनबी फरिश्ते का शुक्रिया कैसे अदा करे। अगले कुछ दिन रेहान के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। हर सुबह कोई अजनबी उनकी झोपड़ी के बाहर खाना और नूर के लिए दवाइयां रख जाता। कभी कभी कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजें भी होती थीं। रेहान और फातिमा हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि यह कौन कर रहा है। रेहान को शक था कि यह रहमान ही होगा, लेकिन वह कभी उनसे मिलने नहीं आया। यह मदद किसी गुमनाम हाथ से आ रही थी, जैसे अल्लाह खुद उनकी मदद कर रहा हो। नूर धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके गालों पर रंगत लौटने लगी और उसकी आंखों में फिर से बचपन की चमक आ गई। उसकी हंसी झोपड़ी में फिर से गूंजने लगी, जो रेहान और फातिमा के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह ने उनके सब्र और रेहान की ईमानदारी का इनाम देना शुरू कर दिया था। कुछ हफ्तों बाद जब नूर पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तो रेहान को एक और हैरान करने वाली चीज का सामना करना पड़ा। गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। रेहान, मुखिया ने कहा, शहर के एक बड़े व्यापारी रहमान साहब ने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी ईमानदारी और नेकी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव भेजा है। वह चाहते हैं कि तुम उनके बड़े खेत में काम करो। तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी और तुम्हारे परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी मिलेगा। रेहान की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था। यह वही रहमान था। वह उसकी मदद कर रहा था, लेकिन बिना किसी एहसान जताए। यह अल्लाह का तरीका था अपने नेक बंदों को इनाम देने का। उसने मुखिया का धन्यवाद किया और फौरन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रेहान और उसका परिवार शहर के करीब रहमान के खेत में चले गए। रेहान ने ईमानदारी और लगन से काम किया। रहमान ने उसे केवल एक मजदूर नहीं माना, बल्कि अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया। रहमान अक्सर रेहान से उसकी जिंदगी और ईमान की बातें करता। उसे रेहान की बेजोड़ ईमानदारी से बहुत कुछ सीखने को मिला था, खासकर उस दिन जब रेहान ने अपनी बेटी की जान पर अपने ईमान को तरजीह दी थी। एक दिन रहमान ने रेहान को अपने पास बुलाया। रेहान, तुम मेरे लिए एक मिसाल बन गए हो। तुमने मुझे सिखाया कि दौलत क्या होती है और ईमान क्या होता है। मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई मदद तुम्हें किसने भेजी, ये तुम समझते थे। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे भी अल्लाह के करीब ला दिया। मैंने भी अपनी बेटी की शादी का खर्च बचा लिया और अब मैंने फैसला किया है कि मेरी बेटी का आधा दहेज मैं जरूरतमंदों में बांटूंगा। रहमान ने आगे कहा, तुम्हारे लिए रेहान, मैंने एक और छोटा सा इंतजाम किया है। यह खेत जहां तुम काम करते हो, इसका एक हिस्सा अब तुम्हारा है। तुम यहाँ अपनी फसल उगाओगे
और जो भी मुनाफा होगा वह तुम्हारा होगा। रेहान की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रहमान के हाथ चूम लिए। बाबा, आपने मुझ पर इतना करम किया है, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? रहमान ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने मेरा बदला उसी दिन चुका दिया था जब तुमने मेरी पोटली लौटाई थी। वह सोने के सिक्के नहीं थे, वह तो मेरी ईमानदारी का इम्तिहान था और तुमने मुझे पास करा दिया। अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें दिया है। रेहान और फातिमा ने अपने नए जीवन में कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। उनकी झोपड़ी अब एक खुशहाल घर बन गई थी, जहां नूर की हंसी हमेशा गूंजती रहती थी। रेहान अब अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक सच्चा सुकून था। ईमान का सुकून, ईमानदारी का सुकून और अल्लाह पर भरोसे का सुकून। ये कहानी सिर्फ सोने के सिक्कों की वापसी की नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत थी कि अल्लाह सब देखता है। वह तुम्हारे सब्र को, तुम्हारी ईमानदारी को और तुम्हारे नेक इरादों को कभी जाया नहीं करता। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माल नहीं, बल्कि ईमान और सब्र है, और जिसने इन दोनों को थामे रखा उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे ऐसे रास्तों से नवाजता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती।